उत्तरार्ध सार्वधातुक प्रकरण चल रहा है। कल हमने ऋरी गतौ और ऋरी प्रापणे धातु का प्रयोग सिद्ध किया था और भाववाच्य कर्मवाच्य की विवक्षा में गुणोर्ति संयोगाद्यो सूत्र के द्वारा हमने ऋरी धातु को गुण करके रेपाक्रांत से दुत्त मसीटोवा सूत्र से दुत्त करके अरियते प्रयोग सिद्ध किया था। वहीं ऋरी धातु के साथ में श्री गतौ धातु का भी उल्लेख था। उसी श्री गतौ धातु की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री गतौ धातु से कर्तृवाच्य में अन्विकरण लेकर आते हैं। अन्विकरण लेकर आए हैं तो अन्विकरण लेकर आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया। कर्तेर धावा श्री धातु के लिए धाव आदेश होता है कर्तृवाच्य में, यानी कि अन्विकरण के होने पर। सर्तेर धावो देशो भवति अनय परे श्री धातु के लिए धाव आदेश होता है अन्विकरण के होने पर। धाव धन आधन ती व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत धावती धावता धावंती असंध्यक्षर यो रस्त तौ तल्लोपश्च धावसी धावथा धावत धावामी अस्य वमोर दीर्घः धावावाह धावामाह। अब सप्तमी की विवक्षा में श्री गतौ धातु से याद प्रत्यय लेकर आएंगे। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करने पर सर्तेर धावा सूत्र से श्री के स्थान पर धाव आदेश हो जाएगा और धाव आदेश होने पर या सप्तस्य च सप्तम्याः सूत्र के द्वारा यात के या के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अवर्ण इवर्ण ए तो बनेगा धावेत धावेताम धावेयुः याम युसौ रियम युसौ धावेः धावेतम धावेत धावेयम धावेव धावेम। पंचमी की विवक्षा में तू प्रत्यय लेकर आएंगे। श्रीगतौ धातु अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण सर्तेर धावा सूत्र से श्री के स्थान पर धाव आदेश व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत धावतु आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य। इस वार्तिक और परिभाषा के द्वारा तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा। तात शेष बचेगा धावतात धावताम धावंतु हे रकारा दहंते धाव धावतम धावत। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम धामानि धामाव धामाव धामाव। अब यस्तनी में यदि इसका रूप चलाना चाहेंगे तो यस्तनी में दो काम सबसे पहले करना चाहिए। दी और सी विभक्ति के इकार का लोप करना चाहिए। दी और सी विभक्ति के इकार का लोप। जब इकार का लोप हो जाएगा तो दी में से दा बचेगा
और धातु के आदि में अट धात्वादिस्तन्य क्रियातिपत्ति सु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम होता है। तो श्री धातु से यस्तनी की विवक्षा में दी विभक्ति के आने पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण होकर सर्तेर धावा सूत्र से श्री के स्थान पर धाव आदेश हो जाएगा। व्यंजन स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो अधावत, पदांते दुटाम प्रथमा दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा। अधावत, अधावताम, अधावन, अधावाह, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावाव, अस्य बमोर दीर्घा, अधावाम। अब श्रीगतो धातु के हमें कर्म वाच्य में प्रयोग सिद्ध करना है। अब कर्म वाच्य में प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा विचार करना है। और थोड़ा सा विचार करने के लिए यहां पर सार्वधातु के यण सूत्र है। सार्वधातु के यण से यण विकरण करना पड़ता है। अब यहां पर कर्तृवाच्य नहीं है, और कर्तृवाच्य नहीं होने के कारण यहां पर अनविकरण नहीं होगा। अनविकरण नहीं होने के कारण धातु को श्री के स्थान पर धाव आदेश भी नहीं होगा। धाव आदेश नहीं होने पर हम कर्मवाच्य की विवक्षा में प्रयोग सिद्ध करेंगे। सार्वधातु के यण, सार्वधातु के यण से यण विकरण किया, ना का अनुबंध लोप कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति है श्री या और ते। यह स्थिति हमारे सामने होने पर नामे अंत्योर धातु विकरण और गुणा, उस सूत्र से गुण की प्राप्ति है। और गुण की प्राप्ति होने पर बीच में सूत्र आता है गुणोर्ती संयोगाद्यो। ऋरी धातु के लिए और संयोग जिनके आदि में है, उन धातुओं के लिए, उन ऋकारांत धातुओं के लिए गुण होता है। परंतु श्री धातु न ऋरी है न संयोग वाली है। ऋरी और संयोग वाली नहीं होने के कारण यहां पर श्री धातु के लिए गुण नहीं होगा। अब गुण नहीं होगा तो हम क्या करें? अब व्यवस्था ये है कि गुण हो नहीं रहा है और गुण का निषेध हो गया है, धाव आदेश हो नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर अनविकरण नहीं है। आगे एक सूत्र है, वह सूत्र कहता है कि ऋदंत धातु हो, उस ऋदंत धातु के सामने इट का आगम हो जाता है अगुण प्रत्यय के होने पर। अब यहां पर अगुण प्रत्यय है और अगुण प्रत्यय होने के कारण श्री धातु के सामने इट का आगम हो जाएगा। और इट के आगम के होने पर टा का अनुबंध हो जाएगा, ई शेष रहेगा। स्थिति हमारी हो गई श्री ई या ते।
श्री धातु मूल में है, श्री धातु के सामने इट का आगम हो गया है और इट का आगम हो जाने के बाद या उसके सामने है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में सूत्र रम रिवर्णा, री के स्थान पर रा आदेश होता है, असवर्ण के होने पर असवर्ण सामने ई है और री के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। अब स्थिति है सा रा ई या ते। अब यहां पर व्यंजन सामने, व्यंजन के बाद रा है, परप व्यंजन मदह, परिभाषा के माध्यम से वह रा नीचे सा में आके बैठ जाएगा। ई की मात्रा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत से जुड़ जाएगी तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा श्रीयते। ध्यान रखना है, श्रीयते। फिर उसके बाद आगे काम करते चले जाइए, श्रीयते श्रीयते। और जो सूत्र है जो हमारे बीच में आया है वह 736 नंबर का सूत्र है, 736। जिसने इट का आगम किया था वह सूत्र नंबर है 736। यणा सिसोर ये वह कहता है रिदंतात, री है जिसके अंत में ऐसी धातुओं से इकार का आगम होता है, यण और आशीषी हो, यण और आशीष के होने पर। अब यहाँ पर यण विकरण है, श्री धातु है, श्री धातु में ऋकार है, तो रिदंत धातु हो जाने के कारण इणा सिसोर ये इस सूत्र के माध्यम से 736 नंबर का सूत्र है, उससे इट का आगम हो जाएगा, इकार का आगम हो जाएगा और ई के आगम के होने पर र में वरना सूत्र से रीरी को रा और परप व्यंजन मदह परिभाषा के माध्यम से श्रीयते प्रयोग सिद्ध हो जाता है। द्विवचन की विवक्षा में आते प्रत्यय के आने पर आते आते इति च श्रीयते श्रीयन्ते असंध्यक्षर यो रस तो तल्लोपश्च। उसके बाद में श्रीयसे श्रीयेथे श्रीयध्वे श्रीये श्रियावहे श्रियामहे, इस प्रकार से इनके प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, इणा सिसोर ये 736 नंबर का सूत्र यहाँ पर इकार का आगम करने के लिए लगेगा और सा के ऋरी के सामने ई हो जाएगी तो बन जाएगा श्रीयते। अब उसके बाद में पूरे रूप हमने बना लिए हैं, चल गए हैं। ऋरी श्री गतौ धातु के रूप हमारे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर चर्चा चलती है, ननु धातु धावु गतौ इति अमयम अपि धाति अस्ति, ननु धावु गतौ इति अयम अपि धातु अस्ति। ये धाव धातु है, दैवीय दौड़ने के अर्थ में, और श्री को भी आपने धाव आदेश करके धावती बनाया है, तो कहते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब श्री धातु का अनु उपसर्ग पूर्वक चलाएंगे तो फिर उसका प्रयोग बनेगा अनुसरती। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ऐसी कोई वाली बात नहीं है। कहते जब धाव धातु का प्रयोग करना हो धाव धातु का प्रयोग करना, और नहीं करना हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमारे बीच में नई धातु आती है सदलिरी सातने।
सदलिरी में लिरी का अनुबंध हो जाएगा, सद बचेगा। सदलिरी धातु हमारे साथ में आती है और अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण लाते हैं। अब यहाँ पर विशेष नियम ध्यान रखना है, क्या चीज कैसे परिवर्तित होती है, ये सदलिरी सातने धातु से अभी आपको सीखना है। देखिए, सदलिरी सातने धातु से वर्तमाना के परस्मै पद की विवक्षा में ती विभक्ति को लेकर आए हैं और ती विभक्ति को लेके आने के बाद सूत्र लगता है सदे सिया। सद के स्थान पर शीय आदेश होता है। अब हमारी स्थिति है शीय आ ती, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सदलिरी सातने धातु है, वर्तमाना के परस्मै पद की विवक्षा में ती प्रत्यय लेकर आए, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया है। सूत्र लगता है सदे सीय। सद के स्थान पर सीय आदेश होता है, सीय में या हलंत है। अब सीय आ और ती, सोचना समझना ये है, क्योंकि पहले ती प्रत्यय अगर हम नहीं लेकर आएंगे तो अन्विकरण नहीं हो सकता है, और अन्विकरण करने के बाद सद के स्थान पर सीए आदेश होगा, क्योंकि जब तक अन्विकरण नहीं होगा जब तक सद के स्थान पर सीए आदेश नहीं हो सकता। और अन्विकरण करने के पहले धातु से प्रत्यय लेके आना जरूरी है। धातु से प्रत्यय लेकर नहीं आएंगे तो अन्विकरण नहीं होगा। अन्विकरण नहीं होगा तो सदे सिया सूत्र से सीए आदेश नहीं होगा। सीए आदेश हो जाने के बाद सब काम कंप्लीट हो गया। किसी की शादी की व्यवस्था की गई और शादी की व्यवस्था में लड़के को देख लिया गया, कन्या को दिखला दिया गया। सब चीज हो जाने के बाद तारीख तय हो गई। तारीख तय हो जाने के बाद में घर के दरवाजे पर बारात भी आ गई और घोड़ी पर बैठकर जब दरवाजे की ओर वो आने लगा और बरमाला डलने लगी, जैसे ही बरमाला डलने को हुई उस समय कुछ लोग आकर कहते हैं रुको 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 रुको, क्या हो गया? कहते हैं जो कन्या आपको दिखाई थी वो कन्या ये नहीं है, वो दूसरी है। वो दूसरी है मतलब क्या है? कहते हैं आपको छोटी कन्या दिखा दी थी, शादी बड़ी कन्या से करनी है। अब बड़ी कन्या से करनी है, कैसे होगी शादी? इज्जतदार लोग जो रहते हैं, समझदार लोग जो रहते हैं, वो एंड टाइम पर ज्यादा सर्कस नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी कहा भाई ठीक है, जो आपकी व्यवस्था हो वो व्यवस्था चलेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अन्विकरण हो गया। अन्विकरण के स्थान पर सदे सिया सूत्र से सीए आदेश हो गया। वर्तमाना की विवक्षा में ती प्रत्यय ले आए। बस व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नएत लगाने ही वाले थे कि इतने में सूत्र आ जाता है सदे रनी। सदे रनी 638 नंबर का सूत्र अपना फरमान लेकर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, आचार्य भगवंत के सामने आ जाता है और कहता है सद धातु से, क्योंकि ये सदलिरी सातने धातु है, कि सदलिरी धातु से यदि अन्विकरण पड़ा हुआ है तो वह आत्मने पदी हो जाता है, आत्मने पद हो जाता है। और जैसे ही ये फरमान सुनाया गया तो ती प्रत्यय जो आ चुका था, जो कन्या आ चुकी थी वरमाला डालने के लिए, वह बेचारी मायूस हो जाती है और दूसरी कन्या आके वरमाला डाल देती है। बस वर्तमाना परस्मै पद का ती प्रत्यय आया था
और बरमाला डालने की तैयारी थी। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगने वाला ही था। कोर्ट का आदेश प्रसारित होने वाला ही था। इतने में सदेरनी ये सूत्र आकर उपस्थित हो जाता है कि सद धातु से अन्य विकरण के होने पर आत्मनेपद होता है। बस जैसे ही आदेश सुनाया, वर्तमाना परस्मै पद का ती प्रत्यय रवाना हो जाता है और वर्तमाना आत्मनेपद का ते प्रत्यय आकर खड़ा हो जाता है। शब्द बन जाता है सीयते। सदेरनी कहता है सदेरनी परे आत्मनेपदम भवति। अब ध्यान रखिए, धातु मूल में परस्मैपदी है। परस्मैपदी होने पर, अन्य विकरण के होने पर केवल अन्य विकरण में ही यह आत्मनेपदी हुई है। सदे धातु रुचादिर्भवती अनि परे। सद धातु आत्मनेपदी रुचादि गण की हो जाती है। रुचादि गण का मतलब है रुच आदि धातुओं से आत्मनेपद होता है, यही कहना इनका है। तो ठीक ती प्रत्यय चला जाएगा और ते प्रत्यय आ जाएगा। सारा का सारा काम वही रहेगा जो हो चुका था, केवल प्रत्यय परिवर्तित हो गया, परस्मै पद की जगह आत्मनेपद। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा तो सीयते प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शेष प्रयोग आप आत्मनेपद के ही आएंगे। तो आते आते इति च अवर्णे वर्णे सीयेते असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य सीयन्ते। सीयसे सीयेते सीयत्वे सीये सियावहे सियामहे। इस प्रकार से पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। सप्तमी विभक्ति की विवक्षा में ध्यान रखना, इस सदलिरी सातने धातु का प्रयोग करते समय हमें प्रयोग परस्मै पद के लेके आना है। और जब पूरा काम हो जाएगा, व्यंजन मत्सरम पर्ण वर्णम नये लगने को तैयार होगा, तभी सदेरनी सूत्र उपस्थित हो जाएगा और जो परस्मै पद का प्रत्यय लेकर आए हैं वे बदलकर आत्मनेपद का तुरंत लेकर आना पड़ेगा। तो अब सदलिरी सातने धातु से सप्तमी की विवक्षा में यात प्रत्यय लेकर आते हैं। यात प्रत्यय लेकर आए अन्य विकरण कर्तरी सदेर सिया, सद के स्थान पर सीय आदेश। अब सद के स्थान पर सीय आदेश हो गया। या शब्द से सप्तम्य लगने ही वाला है, वह अपना काम करने ही वाला है कि इतने में आदेश ले आते हैं। सदेरनी सद धातु से अनविकरण के होने पर वह आत्मनेपद होता है। तो तुरंत याद के स्थान पर ईत प्रत्यय आ जाएगा, ईत। और फिर आत्मनेपद का प्रत्यय आने पर आ सीयत धन आ धन ईत अवर्ण इवर्ण एत सीएत सीएयाताम सीएरन सीए था सीएयाथाम सीएध्वम सीए सीए वही सीए मही। क्योंकि सप्तमी विभक्ति के आत्मनेपद के प्रत्यय सबके प्रारंभ में ई है, ईत ईयाताम ईरन। इसलिए अलग से कोई कार्य हमको करना नहीं है, केवल अवर्ण एवर्ण ए लगाकर उस ई विभक्ति को जोड़ना है। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति का जब प्रयोग सिद्ध करेंगे तो पंचमी विभक्ति में भी पहले तू प्रत्यय लेकर आएंगे। सतलिरी सातने धातु से पंचमी की विवक्षा में तू प्रत्यय, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, सदे सिया सूत्र से सद के स्थान पर सीए आदेश, सीए आ
धंतु। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगने ही वाला है, फिर सूत्र आ जाता है सदे रनी। सद के स्थान पर जो अनविकरण पड़ा हुआ है तो इसलिए वहां पर आत्मनेपद हो जाते हैं, आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, तो तुरंत तू के स्थान पर ताम आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा और प्रयोग बनेगा सीए ताम। सीए ताम आ दा ता मा था मा देरी। ये सूत्र का प्रयोग अपने को ध्यान रखना है। तो सीए ताम, सीयंताम, सीयस्व, सीए थाम, सीयध्वम, सीयई, सियावहई, सियामही। अब यहाँ पर असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपश्च, ये सूत्र लगाना है। एकारे आई ऐकारे च लगाकर गलती नहीं करना। उत्तम पुरुष में आई आवहई आमहई, आवहई आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और आमहे आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। अब यस्तनी में इसका प्रयोग सिद्ध करते हैं। यस्तनी में भी अपने को ध्यान रखना है, पहले दी प्रत्यय लेकर आएंगे। सदलिरी साधने धातु से दी प्रत्यय आया, धातु के आदि में अट का आगम करेंगे। अट धात्वादिर यस्तन्य क्रियातिपत्तिषु, और उसके बाद में अन आदेश हो गया है। अन आदेश हो जाने, अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण किया है। अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण हो जाने पर सदेशिया सूत्र से सत के स्थान पर सीए आदेश होगा, और सत के स्थान पर सीए आदेश होने पर काम होने ही वाला है कि सूत्र आ जाता है सदेरनी। सद धातु से अनविकरण के होने पर वह आत्मनेपदी होती है, और आत्मनेपदी के हो जाने पर दी के स्थान पर ता प्रत्यय आएगा। धातु के आदि में अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तन क्रियातिपत्तिषु, वो बरकरार रहेगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा असीयत। असीयत असीयताम, आदाता माथा मादेरी, आथाम, असीयंताम, असीयथा, असीयथाम, असीयध्वम, असीये, असिया वही, असियामही, इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर सदलिरी धातु है, और सदलिरी धातु से जब भाववाच्य और कर्मवाच्य की विवक्षा में यदि हम काम करेंगे तो यद्यपि भाववाच्य और कर्मवाच्य की विवक्षा में आत्मनेपद ही होता है, अन्य कोई पद नहीं होता, लेकिन अनविकरण नहीं होने पर सदेशिया सूत्र से सीए आदेश नहीं होगा। सीधी सीधी सद धातु है, सद लिरी में से लिरी का अनुबंध हो जाएगा, सद बचेगा। सार्व धातु के यण, सार्व धातु के यण से यण विकरण होगा, और यण में से ना का अनुबंध लोप हो जाएगा। ना का अनुबंध लोप होने पर बन जाएगा सद्यते, सद्यते, सद्येते, सद्यन्ते इत्यादि रूप इनके सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष चीज आपके सामने प्रयुक्त हो रही है, बताई जा रही है, दर्शाई जा रही है। आप लोगों को पीछे याद होगा जब हमने रंज धातु का रूप चलाया था, रंज धातु के प्रयोग सिद्ध किए थे, उस समय इन विकरण लेकर आए थे। तो इन विकरण के बाद
क्या आदेश हुआ था वो आप सबको याद होगा। तो यहाँ पर जो सदे रनी सूत्र लगाकर सत को आत्मनेपद किया है, तो उस इन प्रत्यय करने के बाद में अनविकरण किया जाता है। तो यहाँ पर सदे रनी सूत्र से आत्मनेपद होना चाहिए, तो उसके लिए निषेध करते हैं। पक्षे कश्चित मन्यः कश्चितम मन्यः प्रयुक्ते साधयति। यहाँ पर साधयति बनाया है, साधयते नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी अनविकरण हुआ है और अनविकरण के होने पर सदेरनी सूत्र से आत्मनेपद होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं पक्षे कश्चितम अन्यः प्रयुक्ते। कुछ लोग ऐसा भी प्रयोग करते हैं कि साधयति में आत्मनेपद नहीं बनाते हैं। इसकी विशेष चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। सदलिरी सातने धातु से इन प्रत्यय करके आगे की प्रक्रिया को हम आपके बीच में रखेंगे। आज के सत्र का समय हमारा हो चुका है। हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं, और सदलिरी सातने धातु से इन प्रत्यय करके रूप और प्रयोग सिद्ध हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। और कल हमारा ये भवादिगण प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। अब परसों से जो हमारा चैप्टर चलेगा, अध्याय चलेगा, वो अदादिगण का चलेगा। उसमें भवादिगण में जो कार्य आप अभी करते चले आए, जो आपने सूत्र याद किए हैं, उन सूत्रों का प्रयोग कम होगा। और अदादिगण का चैप्टर अब नया है, जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अन्य अदादिगण आदि में आपकी गति अविरल रूप से चलती रहे। अगली धातुओं में आप तैयारी के साथ में बैठिएगा कि हमें पढ़ने के बाद कौन कौन सी शंकाएं, कौन कौन सी जिज्ञासाएं करनी है, क्योंकि पढ़ते समय आप कॉपी पर लिखते जाएंगे और उसके बाद कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो आगे का चैप्टर, आगे का अध्याय, अदादिगण का प्रकरण आपको सुनते सुनते एक बार में ही पूरा तैयार हो जाएगा। बस घर के लिए आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, समझने का काम आपका सुनते सुनते ही हो जाएगा। तो आज हम अनुमति चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं, शेष चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में रखी जाएगी। तब तक के लिए अनुमति, आज्ञा प्रदान कीजिए। जय जिनेंद्र।